हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। चलिए आज की रीडिंग रीड करते हैं। रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जिनके साथ रेजोनेट करेगी बस वही इसे ले, बाकी लोग इसे स्किप करें। और ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ये एक एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेट फिर वक्त पे मिल सके। चलिए रीडिंग अब हम लोग करते हैं। आज के डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी काफ़ी ओवर थिंकिंग दिख रही है। वो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रही हैं। उन्हें इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब कौन सा स्टेप ले। उन्हें अपनी खुद की एक्शंस खुद नहीं समझ में आ रही है, लेकिन उन्होंने इतना लेट कर दिया है और डिवाइन उनके साथ रिवर्स साइकोलॉजी जैसा उनके सामने सिचुएशन दिखा रही हैं। उन्हें सब कुछ ऐसा दिख रहा है कि डीएफ उनके हाथ से निकल चुकी है। उन्हें अब होप भी नहीं रहा, बस उन्हें अब ये उम्मीद है कि मैं जाऊँगा तो मुझे मना ही किया जाएगा। तो इसलिए वो आ भी नहीं रहे हैं, वो डर रहे हैं कि मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ जाएगा डीएफ से। उनकी थर्ड पार्टी के साथ उनकी काफ़ी लड़ाई हो रही है, चाहे वो उनकी वाइफ हो या उनके फैमिली मेम्बर जो कोई भी हो, उनकी थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी लड़ाई हो रही है, जिनकी वजह से उन्होंने डीएफ को छोड़ा था, उनके साथ गलत किया। अब उन्हीं के साथ उनकी लड़ाई हो रही है। वो उन्हें ये बात बता रही हैं कि आप गलत हो, आप दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो। और डीएम को ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि उसने किसी डिवाइन सोल्स के साथ बहुत गलत किया, जिसके साथ उसकी पनिशमेंट उसको दी जा रही है। डीएम का फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है और उनके फैमिली वाले उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे। बस उन्हें उस वक़्त उनकी डीएफ की याद आ रही, जो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी, इमोशनली सपोर्ट करती थी। वो हमेशा उन्हें एक स्ट्रेंथ की तरह उनके साथ रही, उनके बैकबोन की तरह उनके साथ रही। बट अब वो डीएफ को रियलाइज़ कर रही है कि कौन उनका अपना है और कौन उनके लिए अपना नहीं है। उनके ब्लड रिलेशंस, उनके इमोशनल रिलेशंस सब वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। उन्हें एहसास हो गया ये सब कुछ डीएफ के लिए, डीएफ की तरफ से आया हुआ था। क्योंकि वो देख रहे हैं कि डीएफ बहुत खुश है और डीएफ की तरफ सब कुछ इमोशनली भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, फाइनेंशियली भी उसकी तरफ बहुत अच्छा चल रहा है। और वो ये सब कुछ देख के समझ रहे हैं कि डिवाइन सब उसके लिए दिया था और वो सब एनर्जी को मैंने उससे छीन लिया था, उसकी वजह से मेरे पास ये सब कुछ था। वो चली गई तो सब कुछ उसी के साथ चला गया। सो उससे एक ऐसा लग रहा है कि डीएफ एक मैजिशियन है उनकी लाइफ की, जो उनकी लाइफ को फिर से मैजिक करके चेंज कर सकती है। बट अब उन्हें डिवाइन ये बात बता रहे हैं कि अब वक्त जा चुका है, अब डीएफ तुम्हारे हाथ से चली गई है, अब वो किसी और के लाइफ में जा चुकी है। बट ज़रूरी नहीं है कि डीएफ किसी और के लाइफ में चली गई हो, वो डिवाइन डीएम को ऐसा दिखा रही है। डीएफ आज भी उनकी वेट कर सकती है, डीएफ मूव ऑन भी कर सकती है। वो डीएफ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चूज़ करती है। क्योंकि डीएफ अगर खुद के ऊपर भी फोकस करती है तो डिवाइन डीएम को यही दिखाते हैं कि डीएफ जो है वो तुम्हारे ज़िंदगी से चली गई। क्योंकि डीएफ का, अगर डीएफ ने डीएम को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया, खुद को दिलो दिमाग में ले लिया, तो भी डीएम को यही मैसेज आएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि डीएफ किसी के साथ रिलेशन में आ जाए। डीएफ ने खुद को भी प्रायोरिटाइज़ कर दिया तो डीएम को यही मैसेज आएगा। अब वो डीएम काफ़ी कन्फ्यूज़ है, डीएम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से मैं डीएफ के पास जाके सॉरी बोलूँ। अब डीएम्स पूरी तरीके से उम्मीद खो चुके हैं। उन्हें कभी ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी म्यूचुअल फ्रेंड के साथ जाके बातचीत करके मैं डीएफ को मनाऊँ, और फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि डीएफ मानेगी ही नहीं, क्योंकि वो एक लॉयल है, वो किसी के भी साथ कभी गलत नहीं करेगी, वो चीट नहीं करेगी। वो मेरे लिए वो अपने पार्टनर को चीट नहीं करेगी। डीएम इस बात से वाकिफ़ है। तो डीएम को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन से डायरेक्शन में जाएँ। बस उन्हें एक ही होप है कि डिवाइन मुझे कहीं से दे, क्योंकि ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो बस वो सारी बातों को याद कर रहे हैं जो डीएफ ने उनके साथ गुज़ारा था, और वो सब सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया कि मैंने वक़्त पे मैंने सब कुछ नहीं सँभाला। मैंने इतना लेट कर दिया कि अब डीएफ मेरी लाइफ़ से जा चुकी है। आप ये वाली सॉन्ग डीएफ जाके देख ले, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, ये वाला देखिए। उन्हें डीएम की एनर्जी समझ में आएगी कि डीएम किस हद तक उनके लिए बेचैन है, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। डीएफ कनेक्ट कर सकती है उस चीज़ के साथ। डीएम को अब इस बात का रियलाइज़ हो रहा है कि डीएफ ने जो मुझे कहा था
कि मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ, मैं बहुत डर रहा हूँ। और वो सब कुछ अब डीएम को एहसास हो रहा है कि वो एक मैस्कुलिन हो के भी वो एक मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं रहे। वो इस कदर डर रहे हैं समाज से, सोसाइटी से, कि वो जो उनका था वो उसे तक अपना ना कर सके। इस बात के लिए वो काफ़ी रिग्रेट में हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो किसी मेंटर से बात कर रहे हैं और उनसे वो पूछ रहे हैं कि मैं किस तरीके से मैं सब चीज़ को ठीक करूँ। बट उनके मेंटर भी उन्हें यही जवाब दे रहे हैं कि आपको खुद को बदलना होगा। हो सकता है वो आ जाए और हो सकता है कि वो नहीं है। लेकिन चांसेस तभी होगी जब आप खुद को बदलोगे। आप इस तरीके से रूड बिहेवियर में जाओगे तो वो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो डीएम को ये सब बात बताया जा रहा है, उनको अवेकन किया जा रहा है कि आप अपने अंदर चेंजेस लाओ, क्योंकि डीएफ अब आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो एक हायर सोल बन चुकी है और वो अब हायर सोल ही को अट्रैक्ट कर रही है। अब वो आपके साथ नहीं रहेगी, आपके टॉक्सिक बिहेवियर को अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि अब वो आपकी गुलाम नहीं है। अब वो अपने आप में कुछ बन चुकी है। वो जान चुकी है अपने आप को, वो जानती है कि मेरी वर्थ क्या है, मैं किसे डिज़र्व करती हूँ, मैं किसे डिज़र्व नहीं करती हूँ। भले आप उसके डिवाइन मैस्कुलिन हो, लेकिन आपको वो डिसऑर्डेड मैस्कुलिन देखेगी, वो डिवाइन मैस्कुलिन अब आप में नहीं देखेगी। सो आप खुद को हील करो, उसके बाद जाओ। अगर वो आना चाहती तो ठीक है, बट उसके ऊपर अब फोर्स अब आपका नहीं चलेगा, क्योंकि अब वो आपके हाथ से जा चुकी। तो उनकी मेंटर ने भी उन्हें क्लीन चिट दे दिया है कि वो अब आपकी नहीं है। आप कोशिश कर तक सकते हो, कोशिश करो, लेकिन अब आप उम्मीद इस बात का कि वो मेरे पास वापस से आ जाएगी बिना बुलाए, तो वो कभी नहीं आएगी। आपको बहुत उसके पीछे फोर्स करना पड़ेगा, आपको उसके पीछे बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसको खुश करना पड़ेगा, आपको हर तरह से उसको राज़ी करना पड़ेगा कि जिस बात से वो आए कि हाँ, कि अब ये मुझको समझता है, तो मैं जाऊँगी। अगर आपने ज़रा-सा भी उसके सामने अपना बिल्कुल बिहेवियर दिखाया, अपना रूडनेस दिखाया, तो वो कभी नहीं आएगी वापस, क्योंकि वो अपने वर्थ को जान चुकी है। तो उनके मेंटर ने भी उन्हें जवाब दे दिया। जैसे कि ये साल की एनर्जी है, वो जस्टिस पे है। वो जिसने भी गलत किया है, वो ये साल उसके लिए जस्टिस ही आ रहा है, क्योंकि 6 नंबर से जस्टिस डिफाइन होता है। सो डेफिनेटली डीएम की जो हाल है वो बेहाल कर दिया गया है। अब डीएम को बस ऐसा लग रहा है कि अब अगर मैं डीएफ के पास नहीं जाता है, तो मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अगर मैं अभी भी नहीं गया, तो शायद मैं खुद से फिर सामना कभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने एक बार कोशिश तक नहीं किया उसके पास जाने का। वो आती ही नहीं आती, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। बट मैंने कोशिश भी एक बार भी नहीं किया। ये चीज़ डिवाइन डिवाइन मस्कुलिन को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही है कि मुझे एक कोशिश करना चाहिए, पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो डीएफ के सामने आ सके, क्योंकि ऑलरेडी वो शुरू से डीएफ से डरते हैं। और वो डीएफ को इसीलिए झुकाना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक हायर सोल है। कोई हायर चीज़ को झुका सकते हैं, झुका हुआ चीज़ कोई नहीं झुका सकता। और वो जानते हैं कि वो एक हायर सोल है, इसीलिए उसको झुकाना चाहते हैं। लेकिन अब उनको एहसास हो गया कि वो झुकेगी ही नहीं। वो एक पेड़ की तरह बड़ी हो चुकी है, वो अब एकदम तनी हुई है, वो अब झुकने वाली है ही नहीं। अब मुझे उसके सामने झुकना होगा, मुझे उसके साए में जाना होगा। वो अब मेरे पास नहीं आने वाली, वो अपनी डीएफ की वॉट को जान चुके हैं। सो देख लीजिए किसके साथ रेजोनेट करता है। जिनके साथ रेजोनेट करेगा वही इसको लीजिएगा, बाकी लोग इसको स्किप कीजिए। सो और जिनके साथ ये एनर्जी अपडेट रेजोनेट करती है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए और अपना ध्यान रखिए। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट एनर्जी अपडेट में।